डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 177 का मुकम्मल तज्जिया पेश करेंगे। इस किस्त में आप देखेंगे कि मंगोलों ने उस्मान बे को किस तरह धोखा दिया और वो किस तरह हर तरफ से घेरे में आ गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐन वक्त पर अलाउद्दीन बे ओरहान बे को बचाने पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि मंगोल ओरहान बे को मारने पर क्यों बजिद है। साथ ही अलबाए के कबीले पर कब्जे के बाद मंगोलों का कबीले पर हमला करना क्या जाहिर करता है। बेगम खातून और बाला खातून के दरमियान उस्मान बे के लिए बढ़ती हुई कशीदगी का अंजाम क्या होगा। बोइना ने फातिमा खातून की जान क्यों बचाई और क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या कोई पुराना किरदार दोबारा एंट्री कर सकता है या कोई नया चेहरा उस्मान बे को बचाने के लिए सामने आएगा। आखिरकार उस्मान बे इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि शाज़ेन वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो आइए किस्त का तज्जिया शुरू करते हैं। नाजरीन ने हमेशा से महमूद बोजदाग से मुतालबा किया है कि वो कुर्लुस उस्मान में तारीखी अहमियत रखने वाले किरदार वापस लाए या कहानी को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए कुछ नए लेकिन तारीखी किरदार मुतारिफ करवाए। लेकिन ऐसा लगता है कि बोजदाग ने ये फैसला कर रखा है कि वो नाजरीन की राय को सुनने के बजाय अपनी मर्जी करेंगे। यही वजह है कि कुर्लुस उस्मान के मद्दाह अक्सर मायूसी का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी तजावीज को नजरअंदाज किया जाता है। बोजदाग की इस हिकमत अमली ने न सिर्फ नाजरीन को नाराज किया है बल्कि सीरीज की मकबूलियत पर भी मनफी असर डाला है। दूसरी जानिब महमद फातेह की टीम एक मुख्तलिफ हिकमत अमली पर अमल पेरा है। हालिया किस्त नंबर 30 के आने के बाद जब ये सवाल उठा कि खुश्की पर बहरी जहाज ले जाने जैसे मशहूर तारीखी वाक़े को क्यों नहीं दिखाया गया, तो इंतजामिया ने फौरन एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नाजरीन बेफिक्र रहे, ये वाक़या जरूर दिखाया जाएगा, बस कहानी के मुनासिब वक्त का इंतजार करें। इससे ये वाज़ेह होता है कि महमद फातेह की टीम न सिर्फ नाजरीन की राय को अहमियत देती है बल्कि उन्हें कहानी के साथ जुड़े रखने के लिए उनके जज्बात का भी ख्याल रखती है। ये फर्क दोनों सीरीज के प्रोड्यूसर्स के रवैये को जाहिर करता है। महमूद बोजदाग की मसलसल जिद और नाजरीन की राय को नजरअंदाज करने की वजह से कुर्लुस उस्मान को जवाल की जानिब धकेल दिया है। अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की जानिब। ऐसा महसूस होता है कि उस्मान बे को मंगोलों ने बड़ी चालाकी से एक जाल में फंसा लिया। पहली बार जब मंगोलों ने उस्मान बे को कबीले की तरफ भेजा तो कबीला पहले ही जहर से भर चुका था। इस मौका पर मंगोलों ने उस्मान बे को अपना गुलाम बना लिया और उन्हें वहां से लेकर चले गए, ये वादा करते हुए कि वो कबीले वालों को कुछ नहीं कहेंगे। उस्मान बे ने कबीले की हिफाजत के लिए ये कुर्बानी कबूल कर ली और मंगोलों के साथ कैदी बनकर चले गए। ट्रेलर 2 में साफ नजर आता है कि उस्मान बे को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया जा रहा है। कभी छोटे कबाइल में, कभी सोगोत ले जाया गया जहां बाज़ंतीनी भी मौजूद है। मंगोलों का खास तरीकाकार था, वो किसी को अचानक नहीं मारते थे बल्कि पब्लिक के सामने लाकर बड़े सरदारों को रुस्वा करते थे। अब चलते हैं इस अहम मोड़ की तरफ जहां उस्मान बे को निहायत जालिमाना अंदाज में रुस्वा किया जा रहा है। जो ही उस्मान बे सोगोत पहुंचे मंगोलों ने अपनी खबासत की इंतहा कर दी। जेर कोताई के बाई, जो कि मंगोलों का अहम फर्द है, ने सबसे पहले हुक्म दिया कि ओरहान बे को कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद वो काई कबीले पर हमला करके पूरे कबीले को ख़त्म करना चाहते थे, यहाँ तक कि हर काई को मौत के घाट उतार दिया जाए। इनका मकसद वाज़ेह था, उस्मान बे को हर गली कोचे में जलीलो ख्वार करके कबीले में वापस लाया जाए और जब वो पहुंचे तो कबीले की लाशें उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया, जब ओरहान बे पर हमला करने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर अलाउद्दीन बे पहुंच गए और सूरत हाल को काबू में कर लिया। ताहम कबीले पर मंगोलों का हमला एक खौफनाक मंजर था। अगरचा बड़े किरदार इस हमले में महफूज रहे लेकिन काई कबीले के आम अवाम ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। ट्रेलर के एक और अहम लम्हे में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे को दोबारा कबीले में लाया गया, लेकिन इस बार जंजीरों में जकड़ा हुआ उस्मान बे को इस हालत में देख दिल भर आता है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और अज़म वाज़ेह नजर आता है। ये गुस्सा इतना शदीद होता है कि उस्मान बे जंजीरों को तोड़ डालने की कोशिश करते। ये लम्हा निहायत जज्बाती और वलवला अंगेज है। ऐसा महसूस होता है कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे आज़ाद हो चुके हैं और अपनी फोर्स को इकट्ठा कर रहे हैं।
ان کے ساتھ جتنے بھی الف موجود ہیں وہ قبیلے سے باہر تیار کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ عثمان بے زنجیریں توڑنے سے مکمل آزاد نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ان کی بہادری اور ہمت کا ایک زبردست مظاہرہ ہے۔ جب علاؤدین بے اور اورحان بے جو اب آزاد ہے قبیلے میں داخل ہوں گے تو یہ منگولوں کے لیے ایک خطرناک موڑ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف بوئینا کی بہادری بھی قابل ذکر ہے، کیونکہ اس نے فاطمہ کی جان بچا کر ایک بڑی قربانی دی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بوئینا کے دل میں کائی قبیلے کے ساتھ وقت گزرنے کے نرمی پیدا ہو گئی ہو، شاید اسی لیے اس نے فاطمہ کی جان بچائی، کیونکہ اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے اپنے ہیں۔ منگولوں کے سخت رویے کے باوجود بوئینا کا یہ اقدام دل کو چھو جانے والا ہے۔ ادھر قبیلے میں حالات مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ عثمان بے کی غیر موجودگی میں بالا خاتون اور بیگم خاتون کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف بالا خاتون جو عثمان بے کی اہلیہ ہے قبیلے کی بھلائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے، تو دوسری طرف بیگم خاتون جو عثمان بے سے عشق کر بیٹھی ہے، قبیلے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بالا خاتون کی یہ درخواست کہ بیگم خاتون قبیلہ چھوڑ دے مسترد ہو چکی ہے، کیونکہ بیگم خاتون کا دعویٰ ہے کہ عثمان بے نے خود انہیں یہاں بلایا تھا۔ دوسری جانب منگولوں کا قبیلے پر دبدبہ قائم ہے، لیکن یہ دیر پا نہیں لگتا۔ ٹریلر میں نظر آتا ہے کہ عثمان بے جلد اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور منگولوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جیر کوتائی کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑا منگول سردار اچانک عثمان بے کے ہاتھوں مارا جائے گا، جو کہ کہانی کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوگا۔ جہاں تک کسی نئی انٹری یا پرانے کردار کی واپسی کا سوال ہے، فی الحال ترگت، نہائل، کوہنور یا مرر خاتون کی واپسی کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ البتہ کہانی میں کوئی نیا یا نایاب کردار آ سکتا ہے جو کہانی کو مزید دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آئندہ اقساط میں یہ سب دیکھنا نہایت شاندار ہوگا۔ سنجوک قلعہ سے کسی کردار کی واپسی کی افواہیں بھی گردش میں ہے، لیکن فی الحال یہ محض قیاس آرائیاں ہے۔ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ امکان یہی لگتا ہے کہ عثمان بے کو اورحان اور علاؤدین ہی آ کر بچائیں گے، کیونکہ وہ آزاد ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف کرلس عثمان کی کہانی اب قبیلے اور سغوت تک محدود ہو چکی ہے۔ منگول تو موجود ہے، لیکن کہانی کا دائرہ چھوٹا لگتا ہے، جو اس سیریز کو ایک بڑی کہانی کے بجائے چھوٹا سا پلاٹ بنا رہا ہے۔ تاریخی مقامات جیسے برسا کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور محمود بزدار کی کہانی کو تول دینے کی حکمت عملی ناظرین کو مایوس کر رہی ہے۔ اگر 7واں سیزن آتا ہے تو برسا کے حوالے سے توقعات مزید کم ہو جائیں گے، کیونکہ موجودہ رفتار سے کہانی آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سب محمود بزدار کی دم ٹپاؤ پالیسی کا نتیجہ لگتا ہے، جو کہانی کی وسعت کو محدود کر رہی ہے۔